नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। सबसे पहले खबरों को आप सुर्खियों में देखिए। बिहार के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। बिहार में धान की खरीद शुरू हो गई है। साथ ही धान खरीदने की कीमत भी बढ़ा दी गई है। सरकार ज्यादा कीमत पर धान खरीदेगी। बिहार के शिक्षकों के लिए नीतीश कुमार जी ने सबसे बड़ी घोषणा कर दी है। बिहार में 1.5 लाख शिक्षकों की होने वाली है बहाली। बिहार में चल रहे जमीन सर्वे के बीच नीतीश सरकार ने बड़ा आदेश जारी किया है कि परिवार में यदि बंटवारा नहीं भी हुआ है फिर भी टेंशन ना लें, जमीन सर्वे आसानी से हो जाएगा। बिहार के बाढ़ पीड़ितों को लगातार सरकार पैसे दे रही है। किसानों को भी पैसे दिए गए हैं, बाकी बचे किसानों को जल्द ही पैसा मिलेगा। साथ ही यदि किसी का घर टूट गया है, किसी के पशु की मृत्यु हुई है तो उन सभी को पैसा मिलेगा। बिहार के बाढ़ पीड़ित किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। बाढ़ पीड़ित किसानों को दूसरे चरण के तहत 262 करोड़ रुपए की मुआवजा की राशि देगी नीतीश सरकार। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई में मेडिकल कंसल्टेंट के लिए बम्पर बहाली निकाल दी गई है। सैलरी प्रत्येक घंटा 1000 रुपया करके दिया जाएगा। बिहार में शराबबंदी कानून फेल हो चुका है। अब बीजेपी ने भी नीतीश सरकार पर शराबबंदी को खत्म करने को लेकर मोर्चा खोल दिया है। सरकारी नौकरी की तलाश करने वालों के लिए बड़ी खबर है। उत्तराखंड में कांस्टेबल के 2000 पदों पर बम्पर भर्ती निकली है। 8 नवंबर से आवेदन शुरू हो रहा है। बिहार और झारखंड वाले भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बिहार के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अब अजगैबीनाथ धाम किया जाएगा। बिहार में ठंड और कोहरे की एंट्री हो गई है। बिहार के कई जिलों में झमाझम बारिश के बाद मौसम बदल गया है। बिहार में भयानक ठंड का अलर्ट जारी किया गया। बिहार में जो सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के 4500 पदों पर बम्पर बहाली निकली है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कई विभागों में सरकारी नौकरियां निकाल दी है। साथ ही कई कर्मियों का और सरकारी अधिकारियों का मानदेय बढ़ाया गया। नीतीश कुमार जी ने बड़ी घोषणाएं कर दी है। तो आज बिहार की बड़ी खबरों को विस्तार से बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने घोषणा कर दी है कि पहले चरण में 1,52,000 बाढ़ पीड़ित किसानों को नीतीश सरकार ने 101 करोड़ रुपए की सहायता राशि प्रदान की है। और जिन किसानों को मुआवजे की राशि नहीं मिली है उन्हें दूसरे चरण के तहत मुआवजे की राशि मिलेगी। नीतीश सरकार ने कहा कि बाढ़ पीड़ित किसानों को दूसरे चरण में 262 करोड़ रुपए की मुआवजा की राशि देगी सरकार। देखिए, दूसरे चरण में बाढ़ से 69 प्रखंडों की 580 पंचायतों में फसलों की भारी बर्बादी हुई है। बिहार सरकार 1,53,000 हेक्टेयर में लगी फसल के लिए सहायता राशि दे रही है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि बिहार के किसानों को हर संभव मदद पहुंचाएगी सरकार। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ये कौन सी शराबबंदी करके रखे हैं। देखिए, एक शराबी को जब गिरफ्तार किया गया तो इसने बयान दिया कि 20 रुपए में तो मिलती है शराब, रोज पीता हूं शराब। बिहार में कहीं भी खुलेआम शराब की डिलीवरी हो रही है। साथ ही कई जगहों पर तो दुकानों पर शराब मिल रही है, 20 रुपए में शराब मिल जाता है। इतना ही नहीं, इसने बताया कि वे पुलिस के सामने भी शराब पीता है, पुलिस वाले भी शराब पीने के लिए आते हैं। इसने बताया कि सदर थाना के बकोर गांव के पासी खाने में तारी बेचने के बजाय देसी चुलाई की शराब भी बेची जाती है और वो वहां जाकर रोज शराब पीने का काम करता है। तो इधर अब कांग्रेस ने भी कहा है कि अब शराबबंदी कानून को खत्म करने की जरूरत है। शराबबंदी कानून की समीक्षा की जाए और इसमें संशोधन करने की अब जरूरत है। साथ ही बिहार में जहरीली शराब से जो मौतें हुई है उस पर तो सम्राट चौधरी कुछ दिन पहले इतने ज्यादा भड़क गए थे कि इन्होंने कहा कि बिहार में शराब और बालू माफियाओं का राज चल रहा है। जंगल राज की वापसी करा रहे हैं नीतीश कुमार। देखिए, चाहे विपक्ष वाले हो या फिर बीजेपी वाले हो, किसी की भी नीतीश कुमार जी नहीं सुनते हैं। वे शराबबंदी को लागू करने की जिद पर अड़े हुए हैं, जबकि चाहे बीजेपी हो या फिर विपक्ष की पार्टियां, सभी चाहते हैं कि शराबबंदी को खत्म किया जाए। और यदि शराबबंदी को खत्म नहीं किया गया तो इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की भारी फजीहत हो सकती है
और अब बिहार में शराबियों की जरा हिम्मत तो देखिए, नशे में धुत युवक को जब महिला पुलिस ने रोका तो महिला पुलिस की वर्दी ही फाड़ दी। गाली गलौज के बाद महिला पुलिस को धमकी भी दी गई। बिहार सरकार के मंत्री ने भी कहा है कि बिहार में शराबबंदी फेल हो चुका है, जैसी अपेक्षा की थी वैसा नहीं हुआ है शराबबंदी लागू। अब नीतीश कुमार जी पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है शराबबंदी को खत्म करने या इसकी समीक्षा कर इसमें बदलाव लाने को लेकर। बिहार में आई बाढ़ के कारण जिनको भी नुकसान हुआ है, चाहे किसानों की फसल बर्बाद हो गई है, लोगों के घर द्वार टूट गए हैं या आपके 2 पहिया या 4 पहिया वाहन को क्षति पहुंची है, जो भी नुकसान हुआ है सरकार उसके लिए मुआवजे की राशि दे रही है। फिलहाल पहले चरण में 1,52,000 बाढ़ पीड़ित किसानों को सरकार ने पैसे दिए हैं। देखिए, सितंबर में आई बाढ़ के कारण जिन किसानों को नुकसान हुआ था उनके खाते में पैसे भेजे गए हैं। बाकी दूसरे चरण में जब अक्टूबर महीने में बाढ़ आई थी उसमें जिन भी किसानों को नुकसान हुआ है उसके लिए सरकार जल्द ही दूसरे चरण की राशि जारी करेगी। देखिए, बिहार सरकार किसानों को सिंचित क्षेत्र के लिए 17,000 रुपया प्रत्येक हेक्टेयर, असिंचित क्षेत्र के लिए 8,500 रुपया प्रत्येक हेक्टेयर तथा शाश्वत फसल के लिए 22,500 रुपया प्रत्येक हेक्टेयर के हिसाब से देती है। साथ ही बाढ़ पीड़ित 7,60,321 परिवारों के खाते में नीतीश सरकार ने 7,000 रुपया की राशि भी भेजे हैं। बाकी जो लोग बच गए हैं उनके भी खाते में जल्द ही पैसे आने वाले हैं। साथ ही डाना साइक्लोन की वजह से जिन किसानों को नुकसान हुआ है उनको भी फसल क्षति मुआवजा सरकार देगी। साथ ही बिहार में रहने वाले किसी का भी यदि पशु मर गए हैं या पशु को कोई नुकसान हुआ है तो उनको भी सरकार मुआवजा देगी और इसके लिए रिपोर्ट तैयार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने तो गर्दा कर दिया है। 1.5 लाख शिक्षकों की बिहार में फिर से बहाली होने वाली है। देखिए, शिक्षक बहाली के चौथे चरण के तहत 1.5 लाख शिक्षकों की फिर से बहाली की जाएगी। और बड़ी खबर तो ये है कि शिक्षक बहाली के इस चौथे चरण में डोमिसाइल पॉलिसी लागू होगी। दरअसल खान सर ने नीतीश कुमार जी से मुलाकात किए, उसके बाद ये फैसला किया गया है कि शिक्षक बहाली के चौथे चरण में डोमिसाइल पॉलिसी लागू हो जाएगी, यानी बिहार वालों को ही शिक्षक बहाली के चौथे चरण में नौकरी दी जाएगी, बाहर वालों को नहीं। और बिहार सरकार जल्द ही इन 1.5 लाख शिक्षकों की बहाली के लिए नोटिफिकेशन जारी करने वाला है। साथ ही सरकार ने इस बार नियम भी बदल दिया है। इसके तहत शिक्षक अभ्यर्थी अब 3 की जगह 5 बार परीक्षा दे सकेंगे। यानी अब जो अभ्यर्थी 3 चरण के शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल हो गए थे, जिनका अटेम्प्ट खत्म हो गया था, उन्हें अब 2 अटेम्प्ट करने का फिर से मौका मिल गया है। यानी इस बार भी परीक्षा दे सकते हैं और अगले बार जब 5वां चरण की शिक्षक बहाली होगी उसमें भी अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा। बिहार में जो सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। बिहार में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के 4,500 पदों पर बम्पर बहाली निकाल दी गई है। यदि सैलरी की बात करें तो इनको लगभग 40,000 रुपया प्रत्येक महीने सैलरी दिया जाएगा। देखिए, राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी बिहार ने नेशनल हेल्थ मिशन के तहत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी CHO के पदों पर बम्पर बहाली निकाली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट shs.bihar.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 1 नवंबर 2024 से ही शुरू कर दी गई है, जो कि 21 नवंबर 2024 तक लास्ट डेट रखा गया है। अब रही बात कि कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, तो देखिए, जिनके पास BSc नर्सिंग की डिग्री है वे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा 21 साल तक रखी गई है। बाकी आरक्षित कैटेगरी वालों को आयु सीमा में छूट मिलेगा। सरकारी नौकरी की तलाश करने वालों के लिए बड़ी खबर है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में यानी RBI में मेडिकल कंसल्टेंट के लिए भर्ती निकली है। सैलरी प्रत्येक घंटा 1,000 रुपया करके दिया जाएगा और इसके लिए आवेदन प्रक्रिया 26 अक्टूबर 2024 से ही शुरू है। लास्ट डेट 15 नवंबर 2024 तक है। फॉर्म भरने में कोई भी शुल्क नहीं लगने वाला है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से MBBS की डिग्री मांगी गई है या फिर जनरल मेडिसिन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। सीधी भर्ती होने वाली है। सीधा इंटरव्यू के बेसिस पर सिलेक्शन कर लिया जाएगा। चयनित उम्मीदवारों को प्रत्येक घंटा 1,000 रुपया की सैलरी मिलेगी। यानी एक दिन में यदि आप 5 घंटे भी काम करते हैं तो 5,000 रुपया कम से कम प्रत्येक दिन के हिसाब से भी आप कमा सकते हैं।
जो आवेदन करना चाहते हैं, आवेदन करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट rbi.org.in पर जाएं। सरकारी नौकरी की तलाश करने वालों के लिए बड़ी खबर है। उत्तराखंड में कांस्टेबल के 2000 पदों पर बम्पर भर्ती निकली है। 8 नवंबर से इसके लिए आवेदन शुरू हो रहा है। सैलरी 69,000 रुपये प्रत्येक महीने दिया जाएगा। और बड़ी बात तो ये है कि इस बहाली में किसी भी राज्य के लोग आवेदन कर सकते हैं, चाहे आप बिहार से हो या झारखंड से हो, कोई भी आवेदन कर सकता है। देखिए, आवेदन प्रक्रिया 8 नवंबर 2024 से शुरू हो रही है, जो कि लास्ट डेट 29 नवंबर 2024 तक रखा गया है। एप्लीकेशन फी 300 रुपया करके लिया जाएगा। अब रही बात कि कौन अप्लाई कर सकता है, तो देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो 12वीं पास लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी आप इंटर पास हैं और आयु सीमा यदि 18 साल से लेकर 22 साल के बीच है तो आवेदन कर सकते हैं। बाकी ओबीसी, एससी, एसटी वालों को एज लिमिट में छूट मिलेगा। सैलरी की बात करें तो लेवल 3 के अनुसार 21,700 से लेकर 69,100 रुपया तक सैलरी मिलेगा। आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट sssc.uk.gov.in पर जाएं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने घोषणा कर दी है कि बिहार में सरकारी नौकरी की बौछार आने वाली है। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उत्क्रमित विद्यालयों में 6,200 लिपिक कर्मचारी की जल्द होगी नियुक्ति और इसी महीने नवंबर में इसके लिए नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। साथ ही बिहार में 4500 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी CHO की पद पर बहाली के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो इधर जमीन सर्वे में जुड़े सभी कर्मियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि विशेष सर्वेक्षण में लगे सर्वे कर्मियों का राज्य सरकार मानदेय बढ़ा रही है। इनके मानदेय में 4,000 रुपया से लेकर 10,000 रुपया तक की बढ़ोतरी कर दी गई है। इससे 13,000 से भी अधिक संविदा कर्मियों और अधिकारियों को भी फायदा मिलेगा। साथ ही पंचायत जनप्रतिनिधियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थानों के जनप्रतिनिधियों को मानदेय का भुगतान जल्द होगा। छठ पर्व तक इनके मानदेय का भुगतान कर दिया जाएगा। साथ ही पंचायत जनप्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाकर 2 गुना कर दिया गया है। साथ ही मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जल्द ही पूरी होगी सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण हुए शिक्षकों की काउंसलिंग प्रक्रिया। देखें, सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण हुए 48,000 शिक्षकों की काउंसलिंग छठ पूजा के बाद होने वाली है। काउंसलिंग पूरी होने के बाद शिक्षकों को पदस्थापित किया जाएगा। बिहार में चल रहे जमीन सर्वे के बीच बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया कि परिवार में यदि बंटवारा नहीं भी हुआ है फिर भी टेंशन ना लें। बिहार जमीन सर्वे में नीतीश सरकार ने नया गाइडलाइन जारी किया। देखिए, बिहार सरकार की ओर से बताया गया है कि अगर पारिवारिक बंटवारा नहीं भी हो पाया है फिर भी सर्वे के लिए लोग आवेदन दे पाएंगे। साक्ष्य के तौर पर परिवार के संयुक्त दस्तावेज होंगे और इसके लिए वंशावली जमा करने होंगे। इन डॉक्यूमेंट के आधार पर संयुक्त परिवार यानी ज्वाइंट फैमिली के जो भी जीवित सदस्य होंगे सर्वे कर्मी इस पर ज्वाइंट खतियान बनाएंगे। इसमें खास बात यह है कि इसमें आपको नई रसीद अगर है तो बहुत बेहतर है, मगर नहीं भी है फिर भी पुराना रसीद भी साक्ष्य के तौर पर जमा करने की सुविधा दी गई है। इसका अर्थ ये हुआ कि आपकी लगान यानी जमाबंदी के बाद जो आप रसीद कटाते हैं वह अपडेट नहीं भी कराई है फिर भी इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। बिहार के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। बिहार में 23 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से किसानों से सरकार धान की खरीद शुरू कर दिए हैं। देखिए, बिहार के 19 जिलों में 1 नवंबर से ही सरकार धान की खरीद शुरू कर दिए हैं। बाकी बचे जिलों में 15 नवंबर से धान की खरीद शुरू होगी। साथ ही नीतीश कुमार जी ने बड़ी घोषणा कर दी है कि किसानों से धान खरीदने के 48 घंटों के अंदर किसानों के खाते में पैसे का भुगतान कर दिया जाएगा। बढ़िया क्वालिटी के धान को सरकार 23 रुपया प्रति किलो यानी 2300 रुपया प्रत्येक क्विंटल के हिसाब से खरीदने वाली है। सरकार के द्वारा धान खरीदने का लास्ट डेट 15 फरवरी 2025 तक निर्धारित किया गया है। सरकार किसानों से धान खरीदकर गरीबों के बीच उसे चावल बनाकर बांटेगी, यानी गरीबों को जो 5 किलो चावल मिलता है इसी धान को खरीदने के बाद चावल बनाकर सरकार बांटती है। बिहार में ठंड और कोहरे की एंट्री हो गई है। बगहा में झमाझम बारिश हुई। साथ ही मौसम विभाग ने कई अन्य जिलों में भी हल्की बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है।
मौसम विभाग ने कहा है कि बगहा में तेजी से मौसम बदल रहा है। बगहा में झमाझम बारिश हुई, उसके बाद गुलाबी ठंड ने दस्तक दे दिया है और अब पूरे बिहार में ठंड दस्तक देने वाला है। पूरे बिहार में दिवाली के बाद मौसम ने अचानक से करवट ले ली है। बिहार में ठंड काफी ज्यादा बढ़ने वाला है। बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि यूपी की तरह अब बिहार में भी सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदला जाएगा। देखिए, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अजगैबीनाथ धाम करने की घोषणा कर दी है। इन्होंने कहा कि इस संबंध में संबंधित नगर परिषद द्वारा एक प्रस्ताव भी पारित कर दिया गया है और इसे जल्द ही रेलवे स्टेशन का नाम बदलने के लिए सक्षम प्राधिकरण को भी भेजा जाएगा। दरअसल सुल्तानगंज स्थित अजगैबीनाथ मंदिर भगवान शिव का एक प्राचीन मंदिर है और इसी मंदिर के नाम पर सुल्तानगंज का नाम बदलकर अजगैबीनाथ धाम किया जाएगा।